Oh, Yes, sir. Good cheers, morning. brother. Good morning. Music. Cheers. हाँ जी, क्या खबर? सर एक बड़ी मज़ेदार खबर है। हाँ, बोल रहे हैं। लश्कर तैयबा का आतंकवादी भारत आता है, बॉर्डर क्रॉस करके एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया। इंटरोगेशन में ये बात समझ आई। उसने दो बातें कही हैं। एक कि जैसा उसको कश्मीर उसके ट्रेनिंग कैंप में बताया गया, कश्मीर वैसा है नहीं, पहली बात। और दूसरा, भाई के बाल झड़ रहे थे तो कश्मीर में रह के उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। वहाँ से पकड़ा गया। यस, वहीं से नहीं पकड़ा गया, एनआईए ने गिरफ्तार किया। इंटरोगेशन में बोला कि यहाँ तो माहौल ही अलग है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो रहा था। तो देखो, आतंकवादियों को भी बटन दबाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब जुल्फें पूरी हों। हाँ, ठीक है, बॉडी रहे न रहे, बाल ठीक रहने चाहिए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं, ये इसका जो पहला वाला पार्ट आपने बताया ना, ये 2-3 किस्से मैंने भी सुने हैं ऐसे। मेरे पर्सनली सामने नहीं हुआ, लेकिन आई हर्ड थ्रू आर्मी सोर्सेज एंड ऑल दैट। ये जैसे गांव के बगल में जंगल जुंगल है ना, फॉरेस्ट है, तो वहां पे आतंकवादी छुप गए। इनको क्या बताया जाता है पाकिस्तान में कि कश्मीर में मस्जिद नहीं है, कश्मीर में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अजान नहीं दे सकते, कश्मीर वालों को हज में जाना मना है, उम्रे के लिए मना है। यानी कि जो भी फर्ज हैं एक मुसलमान के, वो कश्मीरियों को अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब वो तो वहां पे तो है ही नहीं, और यही ब्रेन वॉश करके भेजते हैं। तो मुझे किसी ने वाकया बताया था कि ये जंगल में छुपा था 3-4 दिन आतंकवादी, और उसको 5 बार मस्जिद से अजान सुनाई दी। तो पहले तो कंफ्यूज हो गया कि कहाँ हूं मैं इंडिया में ही हूँ, कहाँ? मुझे बताया तो कुछ और गया था, मुझे बताया तो कुछ और गया था। तो इनको हर चीज में, जब तुम जिंदा रहोगे तो कश्मीर में तशद्दुद देखोगे, मर जाओगे बेहतर उरे मिले। ये पूरा मामला ही जो वहां पे पाकिस्तान से करके है ना, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर ही है। पर अच्छा, भाई ने ट्रांसप्लांट कराया फिर 72 यूरो की चाहत में। हाँ। भाई ने सोचा बाल वाल अच्छे दिखने चाहिए, हाँ, स्मार्ट लगूंगा मैं, तो उसने ये भी करवाया। यहाँ पे मकसद भूल गया वो, मतलब डाइवर्ट भूल गया वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यस। अरे अच्छा, हाँ, तो उसको किसने बताया, आइडिया किसने दिया कि तू हेयर ट्रांसप्लांट कर? ये लोगों सर, मतलब अभी तक जो खबर है वो ये है कि किसी ने इसको बताया, शॉपकीपर से इसने बात की। हाँ। कहीं अलाइन कर रहा होगा, लोकली नेटवर्क डेवलप कर, तो उसने उस वक्त इसको पता चला होगा, तो इसने करवाया है। ये एनआईए शॉपकीपर ने ये तो नहीं बोला मैंने भी करवाया, तू भी करवा ले? ये सब एनआईए के इंटीग्रेशन में खबरें आई हैं सामने। हेयर ट्रांसप्लांट एनआईए वाले हंस हंस के जमीन पे गिर गए होंगे, लोटपोट हो गए, कह रहे यार ये क्या ड्रामा है भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हम तो सोच रहे थे बहुत कोई तगड़ा, कोई रेडिकलाइज्ड आतंकवादी होगा, यहाँ पे कह रहा है जनाब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए पकड़ा गया जनाब, कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हो गई। चलो और बताओ सर, एक खबर और है। लाहौर में एक चीज हो रही है, वो ये है कि जो प्री पार्टीशन नाम थे सड़कों के, चौक्स के, वो ये दोबारा कर रहे हैं, मतलब रीनेम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, इस्लामपुरा को इन्होंने कृष्ण नगर बदला है, इसके अलावा बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक किया है। तो ये जो हिंदू, जैन, इन सब के जो नाम दोबारा ये लोग रख रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या होगा? बिना किसी मकसद के तो ये करेंगे नहीं। ये सब झूठ है। ये इंडियन मीडिया के अंदर कुछ लोग हैं जिनको बहुत खुजली होती है जी, तो वो लोग कवर कर लेते हैं। ये बेसिकली भारतीय खाज है। अच्छा, ये घर की समस्या है। ये घर की समस्या है, वहां की समस्या नहीं है। सारे हिंदू तो मार दिए उन्होंने, सारे सिख मार दिए, सारी हिंदू लड़कियां किडनैप करके कन्वर्ट कर ली। ठीक है, राइट? जी बिल्कुल, पूरा एक रैकेट चलता है, किडनैप करो, फिर झट से वो धर्म परिवर्तन होगा और फिर झट से शादी भी हो जाएगी। हाँ, और फिर वो वापस नहीं जा सकती अपने घर। तो ये सब झूठी बातें हैं। ये इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में एक शदमान चौक है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसका नाम भगत सिंह चौक हो जाए। अभी तक ये कर नहीं पाए। ये सिर्फ शगुफा है, ठीक है? और ये कुछ इंडियंस हैं जिनको अमन की आशा का, पेट में गुड़गुड़ होती है ना अमन की आशा की, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब। पाकिस्तान करेगा ही नहीं, बिकॉज आसिम मुनीर का आपको वो याद है जब उसने टॉक दी थी कि हम बुनियादी तौर पे फर्क है, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। तो ये जो अभी इस तरह की खबरें आई हैं, ये भी पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप करने का ही ये सारा का सारा नैरेटिव का मामला है,
ठीक है, नैरेटिव का मामला है, ये कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानियों की आदत है बीच बीच में झूठ बोल के, जस्ट टू बी रेलिवेंट, कि देखो हमारा मुल्क कितना अच्छा है और हम भी सेक्युलरिज्म की ओर जा रहे हैं और हम भी डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं। कुछ नहीं जा रही है। हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं ये, हाईली रेडिकलाइज्ड, इवन द मोस्ट एजुकेटेड अमंग्स देम. I have seen this in Pakistan, that even the most educated amongst them, the most, the people with जो 50 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, एक्सपोजर होता है ना, when you travel you are exposed to the world. उनका माइंडसेट वही है, आप नहीं बदल सकते. अगर पाकिस्तानी ऐसा कह रहे हैं, दिस इज द नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, दिस इज द शेयर नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी. ठीक है, दैट्स इट. और फिर पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों रखा. ठीक है, हम तो ओरिजिनल नेम पे चले गए. ठीक है, तुम ही तो यही चाह रहे हो कि ओरिजिनल नेम पे जाओ, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो जाओ, गो अहेड. तो ये सारी की सारी चीजें, ये फर्जीवाड़ा है लाहौरियों का. एंड दिस इज टिपिकली एक शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान की सारी परेशानियां उसी शहर में पैदा होती हैं. पूरे पाकिस्तान का ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है ना पाकिस्तान का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाहौर. एंड लाहौर इज द इट इज लाइक अ कैंसरस सेल जो पाकिस्तान को हर जगह जलील होना होता है. फिर ये जो एवरीथिंग दैट द पाकिस्तानीज, ये भीख मांगते हैं. पेटी का सड़ा हुआ सेब यही लाहौर वाला रीजन ही. हाँ, एक जो सेब है ना, द रॉटन एप्पल, दैट रॉटन एप्पल इज लाहौर. और लाहौर को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है कि जमिया टमिया, जिनने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. ये कौन सा सेंस है इस बात में? बाकी शहर भी अपनी अपनी जगह उतने महत्व. द डे यू टेक आउट लाहौर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान विल गो ऑन अ पाथ टू रिकवरी. सबसे ज्यादा रैंसिड जो मामला है पूरे पाकिस्तान में लाहौर का एक माइंडसेट है. मैं लाहौर एज अ शहर, नॉट स्पेसिफिकली एज अ शहर की ये सड़कें हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब, उसको लाहौर नहीं बोल रहा हूं मैं. एक माइंडसेट को लाहौर बोल रहा हूं. और ये शहर है ज्यादातर पूरे आप पाकिस्तान का देख लीजिए, कैबिनेट, इवन आर्मी पूरा पंजाब डोमिनेट करेगा. हाँ, देयर इज ओनली वन स्टेट जिसका कैपिटल लाहौर है. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फ्रॉम दैट वन स्टेट एंड दैट इज व्हाई यू रिमूव दैट स्टेट फ्रॉम द इक्वेशन. अगर आप बोले कि नहीं, आप में से कोई नहीं बन सकता, पाकिस्तान विल बिकम अ नॉर्मल कंट्री. इसीलिए सब वहीं से बनते हैं, नॉर्मल होना ही नहीं. नॉर्मल होना ही नहीं चाहते हो. सर, एक और बात हुई है, ख्वाजा आसिफ ने फिर बयान दिया है. उन्होंने जो अभी केपी में जो पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ जिसमें 15 पुलिस वाले मारे गए, उसके बाद उनसे जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान इंडिया के हैंड पे खेल रहा है. हाँ. और हमारा पूरा हक है. बोला ये ख्वाजा आसिफ. हाँ. और इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इज प्लेइंग इनटू इंडियाज हैंड और हमारा पूरा हक बनता है कि हम अफगानिस्तान पे जब चाहें कार्रवाई करें. वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं. जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे. इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती है. तो ये तो अभी भी वही चूरन बेच रहे हैं. देखो, कुछ समय पहले मोहसिन नकवी जो कि साला है, साला वाली बात, यस, वो जो साला है आसिम मुनीर का, मोहसिन नकवी ने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये बोला कि भाई ये एक एसएचओ की मार है. याद है आपको? जी बिल्कुल. एक एसएचओ की मार है ये, कि एक एसएचओ आएगा, 4 थप्पड़ लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो. एक एसएचओ की मार है, हो गई एसएचओ की मार. अब यहाँ पे इंडिया भी इन्वॉल्व हो. पहले तो एसएचओ की मार थी, साल भर पहले एसएचओ की मार थी. अब इंडिया के हाथों में खेल रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है. पाकिस्तानियों को अभी तक एक बात नहीं समझ में आई कि अफगान आपसे नफरत करते हैं. इनको यही बात समझ नहीं आई अभी तक कि जो अफगान हैं वो शदीद नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, बहुत ज्यादा नफरत है. और ये पाकिस्तानी ये झूठ बोल के ना, हमने 50 लाख अफगानों को हमने उनको शय दी और हमने उनको खिलाया पिलाया, ये सब फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है पाकिस्तानियों का. अरबों डॉलर इन्होंने यूनाइटेड नेशन से लिए और एजेंसी से लिए, एनजीओ से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है. ठीक है, पाकिस्तानियों ने. और फिर उन्हीं अफगानों को इन्होंने निकाल दिया, जिन्होंने 30-40 साल बिताए थे, उन्हीं अफगानों को निकाल दिया. ठीक है,
तो जब यूएई पाकिस्तानियों को निकालता है ना जी, हजारों की तादाद में, बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि यूएई और निकाले पाकिस्तानियों को, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचना कि जिस तरीके से इन्होंने बेरहमी से अफगानों को निकाला था, ठीक है, जैसे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सही बात है, गलत काम का तो हमेशा गलत अंजाम ही होगा। तो जिस बेरहमी से अफगानों को निकाला था, वो अफगान जिसको ये कह रहे थे कि हमने तो इतने साल इनको बैठ के खिलाया है, पाकिस्तान ने आजकल बैठ के खिलाया किसी को? पाकिस्तानी खुद बैठ के नहीं खा सकते। भिखारी किसी को दावत पे इनवाइट करता है? ये खुद भिखारी हैं, ये किसी को क्या खिलाएंगे? पहले अफगानों के घर में आग लगाई इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके। जब वो बेचारे वहां से परेशान होकर पाकिस्तान भागे, फिर उनको एहसान दिलाया, एहसान जताया उनके ऊपर, और एहसान भी ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि वो पैसा तो कहीं और से ले रहे थे। उसमें भी चोरी करी इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। तो भाई ये पूरा फर्जीवाड़े का मामला है। मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, एक एसएचओ की मार अगर है तो है यार। एसएचओ है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं यही पूछने वाला था कि सर वो एसएचओ था कौन और वो है कहाँ जो एक थप्पड़ में सब ठीक करने वाला था? हाँ, उसे पाकिस्तानी भी ढूंढ रहे होंगे भाई, एसएचओ सब कहाँ हैं? सर 2 वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से लेकर बहुत वायरल हुए हैं। सबसे पहले जो वीडियो की बात करूंगा वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जो चाइनीज़ छोटी सी बच्ची से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। तो बच्ची कह रही है मैं नहीं जानती पाकिस्तान। बोलती तुम पाकिस्तान नहीं जानते हो? पाकिस्तान और चीन इज़ अ गुड फ्रेंड। बोलता हाँ ठीक है, स्टे क्वाइट। तो अब सोशल मीडिया पे मजाक ये बन रहा है, क्यों दीदी स्वाद आ गया? तो ऐसा हो रहा है वहाँ पे। ये पाकिस्तानी चाइना गए थे? हाँ, चाइना, दे मेट चाइनीज गर्ल, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर समय यही करेंगे, पहले पाकिस्तानी कन्विंस करेंगे, अगर वो कन्विंस हो गई फिर उसी चाइनीज लड़की को कन्वर्ट कर देंगे लोग। इनका इतना ही सा दिमाग है पाकिस्तानियों का, और जहां जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाते हैं। ये जहां जाएंगे पाकिस्तानी, अगर ये अपनी बेइज्जती करवा के नहीं आए वापस, तो इनको लगता है कि यार पैसे ठीक से इस्तेमाल नहीं हुए हमारे पैसे, वी वेस्टेड आवर मनी। तो ये है, ऐसे ही है सर। हर जगह अब जलील होना, बेइज्जत होना, और डेली का इनका काम है पाकिस्तानियों का, एवरी सिंगल डे। प्राइमरी जॉब, सुबह सुबह उठते ही कटोरा लेके कहीं जाओ, किसी मुल्क में पैसे मांगो और शाम को आके बेइज्जती कराओ, बस। सर एक और वीडियो है, अब वो पाकिस्तान में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा बट फिर भी पूछूंगा। एक फैमिली को फॉरेनर्स ने रिलीज कराया उसका डेप्ट देके। तो स्टोरी अब ये सामने आ रही है कि वो 130 साल से एज अ बॉन्डेड लेबर काम कर रही है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में अभी भी बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो बॉन्डेड लेबर नहीं कहते उसको, वो स्लेवरी है। हाँ, पाकिस्तान में अभी भी स्लेवरी चल रही है। बॉन्डेड लेबर मल्टी जनरेशनल नहीं होता है कि ये बॉन्डेड लेबर। ये पाकिस्तान में देखो, उन्होंने पेशगी शब्द यूज किया है कि पेशगी के तौर पे वो काम कर रही हैं। वो कोई पेशगी वेशगी नहीं, आप फैंसी उर्दू बोल के यू कांट हाइड द ट्रूथ। पाकिस्तान में आज भी ऐसे हैं जहां पे लोगों को, पूरे खानदानों को जंजीरों से बांध के जानवर की तरह रखा जाता है और उनसे काम किया जाता है। और क्योंकि अब ये जो है ये 130 साल पुराना है, ये जो पूरा डेट है 130 साल पहले इसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने कुछ लिया होगा। वो 130 साल चले गए और वो पूरा ही नहीं हो रहा है। और ये पाकिस्तानी फौज जानती है ऐसा हो रहा है। आसिम मुनीर जो, मतलब इतनी शर्म की बात है ये मुनीर के लिए कि उसके वतन में, उसकी कंट्री में बॉन्डेड लेबर नहीं, स्लेवरी हो रही है। ये स्लेवरी है। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर में ऑटोमन स्लेव्स लाते थे, अरब्स एक जमाने में स्लेव्स लाते थे, फिर बाद में अफ्रीका से स्लेव्स गए यूरोप, वो गए अमेरिका में स्लेवरी हुई। वैसे ही आज की दिस इज मॉडर्न डे स्लेवरी जो पाकिस्तान में हो रही है ना, दिस इज मॉडर्न डे स्लेवरी। ये आज की तारीख की 2026 की ये स्लेवरी है। और अभी भी पाकिस्तान में वो वडेरे और वो जमींदार, भारत ने तो बंद कर दिया था आज़ादी के 1 साल के अंदर। भारत ने सब पैकअप करके बोल दिया कि कोई जमींदार कुछ नहीं होगा, सब लाइन पे आ जाओ। इवन राजा लोग भी नॉर्मल, राजाओं को प्रिवी पर्स 1971 तक दिया था और 71 के बाद वो प्रिवी पर्स भी बंद हो गया। ठीक है, तो सब कुछ बंद कर दिया भारत ने। ये
दुनिया भर में कहते हैं कि हम दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। यार उस परिवार का, उस खानदान का भी फैसला कर दो जो कि 130 साल से बेड़ियों में। जस्ट इमेजिन किसी का घर में बच्चा पैदा हुआ है और जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है वो गुलाम है, और वो बड़ा होगा उसका बच्चा पैदा हो वो भी गुलाम है, और आप 6-7 जनरेशन से, 6-7 पुश्तों से आप, और ऐसे हजारों खानदान है पाकिस्तान में। अगर आप सिंध में चले जाएं या आप रूरल पंजाब में चले जाएं, स्लेवरी इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। वहां पे पैर में बेड़ियां बांध के लोग, जस्ट इमेजिन ह्यूमन बीइंग, उसके पैर में चेन है कि वो भागे ना। अभी कुछ साल पहले एक ऊंट आ गया, कुछ साल पहले की बात है, 2 साल 3 साल, एक ऊंट गलती से किसी जमींदार के खेत में आ गया। जमींदार ने ऊंट को सजा दी, जिंदा ऊंट का एक पैर काट दिया उसने। जाहिल है सर। मतलब मैं बता रहा हूं ये, और ये तभी होता है, ये जो माइंडसेट है ना, ये फूफो की बेटी और मामू की बेटी के साथ शादी करके अब जो औलादें पैदा होंगी क्रैक ही होंगी, फिर शेख रशीद टाइप के ही लोग पैदा होंगे। बहुत लंबी लिस्ट है सर ऐसे में तो वहां पे। हाँ, तो आप देखिए ना, ये दीज आर एटीट्यूड्स। अच्छा, बात ये नहीं कि सोशल इल्स भारत में नहीं है या चाइना में नहीं होंगे, अमेरिका में नहीं होंगे, नहीं। बात यह है कि हम लोग उसको एक्टिवली कंडेम करते हैं। देयर आर लॉज टू टेक केयर ऑफ इट एंड लॉज टू फिनिश इट एंड यू कीप ऑन फाइटिंग। ये तो अगर कोई चीज चली आ रही है, अगर उसको खत्म करना है तो आप, जैसे कि आपके पास कानून होने चाहिए और आप कानून को इंप्लीमेंट करिए, और ये लंबी लड़ाई है। लेकिन जस्ट इमेजिन स्लेवरी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, ये अपने आप को एशियन टाइगर बनना चाहता है, ठीक है, ये अपने आप को इस्लाम का किला बोलता है, और इन्होंने असलियत यही है अभी। हाँ, आप इंटीरियर, आप थोड़ा सा इनके शहरों के बाहर चले जाइए, फिर आप देखिए क्या, मतलब कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स इन पाकिस्तान आर ट्रीटेड लाइक कैटल हियर। फिर इनको गजा की लड़ाई लड़नी है, ये कहते हैं कि हमें गजा को आज़ाद करना है। उसको आज़ाद नहीं कर रहे जो तुम्हारे घर के पीछे है 130 सालों से, वो एक स्लेव बना हुआ है, उसका खानदान पूरा स्लेव बना हुआ है। आप उन स्लेव्स को आज़ाद नहीं कर पा रहे, इनको गजा, इनको जेरूसलम आज़ाद करना है यहूदियों से लड़के। दैट इज व्हाई आई से द कैंसर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज द कैंसर ऑफ पाकिस्तान। उसके नाम पर भी सर पैसा इकट्ठा करते होंगे, ये कर तो कुछ नहीं रहे, पैसे इकट्ठा करते हैं। ये तो हर चीज के ऊपर पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे इनको पता लगा कि बड़ा फैशनेबल हो रहा है क्लाइमेट टाई पहन के पहुंच गया बेकारी, कि क्लाइमेट के नाम पे पैसा, पता नहीं 6-7 अरब डॉलर मांग लिया क्लाइमेट के चक्कर में। ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते, जहां से उम्मीद है वहां पहुंच जाओगे। कटोरा लेके दे दो। This is so sad, the story is so sad. Yes, it's a sad story. सर, एक इमरान खान को लेके और कम्युनिकेशन को एक खबर लीक हुई है कि इमरान खान की पूरी गवर्नमेंट जो है टॉपल की गई, इसमें अमेरिका का हाथ रहा, और जो अभी नवाज शरीफ और आसिफ में सबकी इन्वॉल्वमेंट है। योर ओपिनियन? जब इमरान खान ने पहले साइफर दिखाया था ऐसे हाथ में कागज पकड़ के ना, मुझे लग रहा था कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। ओके। और मैं कई बार कह चुका हूं कि इमरान खान गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप ड्रामा, एक पॉलिटिकल मूव होता है, पॉलिटिकल स्टंट है इमरान खान का। अब मुझे पता लग रहा है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच बोल रहा था। और ये बात मुझे साल भर पहले पता लग गई थी, वो सच बोल रहा है। okay. मैं इसका वेट नहीं कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, ये इमरान खान अमेरिका के लिए एंड इवन चाइना के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है। ही इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर अमेरिका एंड फॉर चाइना, दोनों के लिए। देखो, पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा नहीं आया जो लीडर है जिसने बोला होगा कि मैं पाकिस्तान को पहले रखूंगा। किसी लीडर ने चाइना को पहले रखा, किसी ने अमेरिका को पहले रखा, किसी ने सऊदी को पहले रखा, किसी ने यूएई को पहले रखा। पाकिस्तान को पहले रखने वाला कोई पैदा हुआ नहीं पाकिस्तान में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पहले यूएस को रखा। पहला ओरिजिनल कटोरेबाज वही था। जिन्ना जो था बड़ा वाला वही था। हाँ, वो कटोरेबाज वही था सबसे बड़ा। उसी की टीचिंग अभी तक फॉलो हो रही है। उसी की टीचिंग फॉलो हो रही है। तो बेसिकली बात यह है ना कि पाकिस्तान हैज
in this entire thing never had a leadership that was pro-Pakistani. इमरान खान ने कागज मंगवाए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कि भाई मुझे आपने बताया पहले भी, कागज मंगवाए, वो विलेन बन गया। उसने यही तो बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, भाई कुछ तो बताओगे मुझे, किस रेट पे तुमने लोन लिया है, कितना वापस करना है, कुछ तो आइडिया मुझे भी लगे। दूसरी चीज, अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट बोला, अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट बोला। वही डेविड लू जो है, डेविड लू, वही डेविड लू लोग कहते हैं, इसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया, लोग कहते हैं यही डेविड लू है जो शेख हसीना से मिलने गया था बांग्लादेश में, सेंट मार्टिन आइलैंड के चक्कर में। जी, उसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया। बांग्लादेश में एक का निपटारा हो गया, एक का पाकिस्तान में हो गया। आज की तारीख में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जो पॉपुलर लीडर है इन पाकिस्तान एंटायर हिस्ट्री, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज इन जेल। और ऐसे जोकरों को उन्होंने बैठा रखा है कुर्सियों पर जिनको कुछ पता ही नहीं, इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसी पगले टाइप के घूमते हैं और अपने लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं कि हम बड़ी अजीम कौम है और पाकिस्तान एक ऐसे। यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अजीम कैसे हो सकते हो? कौम, देखो कौमों की उन्हीं कौमों की इज्जत होती है। व्हेन आई से कौम हियर आई मीन द नेशन। उन्हीं नेशंस की इज्जत होती है जिनके पास, जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। इनका बजट आईएमएफ बनाता है, यानी कि इनके फाइनेंशियल फैसले, इनके इकोनॉमिक फैसले आईएमएफ करता है, इनके मिलिट्री फैसले अमेरिका करता है, पर दुनिया के फैसले ये कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात में? बिल्कुल नहीं सर, पूरे पाकिस्तान में कोई सेंस नहीं दिखता मुझे तो। बस सर व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन करते हैं। और अनूप हैं ग्रेटर नोएडा से, इन्होंने पूछा है कि क्या शहबाज शरीफ अपने 5 साल का टर्म पूरा कर लेंगे आसिम मुनीर के आशीर्वाद से? कहना बड़ा मुश्किल है, आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा। इट्स नेवर हैपेंड कि किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे करे हों। लेकिन अगर आसिम मुनीर की और इनकी सेटिंग हो जाती है किसी तरीके से, और ये तो हर चीज में सिपा सालार कहते हैं ना। पहले नाम उसी का आता है, आसिम मुनीर। देखिए, जैसे बाकी ये बेसिकली ऐसा लगता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लुक्स लाइक ही इज अ स्लेव टू आसिम मुनीर। ये बिहेव ऐसे करता है। अगर आसिम मुनीर को सेट लग गया आदमी कि नहीं भाई ये ठीक है आदमी, यार ये कालीन बन के रहता है और हर जगह सिपा सालार कहता है, हर जगह कहता है कि फील्ड मार्शल ने ये कर दिया, फील्ड मार्शल ने कर दिया। बेसिकली देखो ऐसा है कि शहबाज शरीफ और उसका भाई नवाज शरीफ, उनको एक बात पता है। देखो, नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनना उसका बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, राइट। शहबाज शरीफ यंग है, शहबाज शरीफ कुछ साल चल सकता है। इनका यह है कि ऑन द फेस ऑफ इट यू आर द प्राइम मिनिस्टर। आप खूब पैसे, जैसे इसके बड़े भाई ने चोरी करी थी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब मिलकर चोरी करो। और आपको क्या करना है? आपको यही तो बोलना है कि जैसी आएगा वो, क्या नाम कहते हैं, आसिम मुनीर, आपने गाना गाना है अजीम ओ शान शहंशाह, बस यही तो करना है आपने। और जब वो फाइल भेजेगा कि इस फाइल पे साइन करो, तो आप आसिम मुनीर को फोन करके बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी, ये तो जाती है। आप हमें बोलते, हम आके आपके टेबल पे साइन करते, सर आप किसी को क्यों भेज रहे हैं अपने अफसर को? ये नहीं, रॉन्ग सर, रॉन्ग, ऐसा ये गलत चीज, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया सर। आप हैं, आप हैं, आप तो ये, वो इतना चापलूस है कि आसिम मुनीर अगर ये बोले कि ये कप नहीं है, अगर ये बोले कि ये वॉशिंग मशीन है, तो कह देगा हाँ ये वॉशिंग मशीन है और बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, और मैंने तो इस रंग की वॉशिंग मशीन देखी नहीं कभी। जूते भी चमका के रखेगा सर, जूते चमकाता ही हो। स्मित पटेल हैं सर, ये गुजरात से हैं लेकिन अभी पेरिस में रह रहे हैं। तो इन्होंने सवाल किया है कि वी सी फ्रांस कमिंग क्लोज टू इंडिया, डज इंडिया साइलेंस ऑन यूक्रेन रशिया वॉर अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद फ्रांस? नहीं, अभी तो हमने फ्रांस से 114 राफेल लिए हैं, 114 राफेल लिए हैं। तो यूक्रेन पे जो भारत का स्टैंड है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन से यार। ये फालतू की बातें हैं ये, कि यूक्रेन में ये हो गया और यूक्रेन में हो गया, भाड़ में गया यार, हमें क्या लेना देना? अपनी बात करो यार। इंडिया इज ऑन इंडिया साइड। डॉक्टर जयशंकर 10 बार बोल चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर 10 बार बोल चुके हैं कि ये पूरा यूरोप बड़ा ऑफेंड हो रहा है कि इंडिया ने क्यों नहीं इसके ऊपर बात करी। तुम लोग तो रोज बात करते हो, तुम लोगों ने रुका दी लड़ाई। सही बात। एक बात बताओ, नॉर्वे रोज बात करता है, सब लोग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस, ये तो रोज ही बयान देते हैं कि यूक्रेन में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत। सुन रहा है पुतिन फिट होके जा रहा है,
इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया इंडिया के साथ खड़ा है यार. एज एन इंडियन आई हैव नथिंग टू डू विद यूक्रेन. आई विश देयर इज पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. आई विश देयर इज पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. आई विश देयर इज पीस अक्रॉस द वर्ल्ड. बट ये भारत के सर पे किसी को भी, ये फ्रांस में या जो भी फ्रांस की सरकार है, भारत के सर पे ठीक रहना पड़ा कि साहब आप अगर बोल देते तो शायद कुछ कमाल हो जाता. कुछ ना हो रहा कमाल. और जो लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, भारत को ये अमेरिका और ईरान की जंग के बीच में पाकिस्तान की जगह, और कई लोग, सर्गेई लेवरोव ने बोला है, अभी एक दो और यूरोपियन लीडर्स जो कह रहे हैं कि इंडिया शुड मीडिएट बिटवीन रशिया. कोई मीडिएशन करने की जरूरत नहीं है. आप ना रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएट करिए, ना आप ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट करिए. इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है. एंड इंडिया डज नॉट नीड दैट डिप्लोमेटिक नॉनसेंस ऑन इट्स प्लेट. हमारे पास अपने चैलेंजेस हैं और ये नॉर्मल सी बात है यार. लड़ाई मत किया करो. हमारे कहने से कोई मान लेगा? या फिर हम कोई नई बात बता रहे हैं कि लड़ाई मत किया? ये तो नॉर्मल सी चीज है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये कहना कि भाई देयर शुड बी नो वॉर, एवरीथिंग शुड बी पीसफुल. तो ये है यार. आज के लिए इतना ही सर. चलो ठीक है. ओके भैया, राम राम. जय हिंद.